रमजानुल मुबारक का पवित्र और पावन महीना शुरू हो चुका है। देश की टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बेशतर लीडरों ने रमजानुल मुबारक की लोगों को बधाई दी है। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही एक नमाज होती है, तरावीह। तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है इशा की नमाज के बाद, यानी जो सनसेट के बाद जो नमाज होती है उसके बाद जो नमाज होती है उसको इशा कहते हैं। यानी जिस वक्त आप शाम का खाना खाते हैं उसके बाद जो नमाज होती है उसको इशा कहते हैं। इशा की नमाज के बाद तरावीह होती है और तरावीह को लेकर के एक मामला जो है दिल्ली के जसोला से सामने आया, पॉकेट 12 से। खबर यह है कि वहां पर लोगों ने तरावीह की नमाज प्लान की। उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी और इसकी शिकायत के बाद वहां पर रोक लगा दी गई। इस मामले में एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद अली की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहजाद अली ने, चाहे वो बीजेपी की लीडरशिप हो, आरएसएस की लीडरशिप हो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की लीडरशिप हो, या जो है पुलिस और सरकार हो, सबको इस बारे में सूचना दी और सबसे कहा कि इस मामले में चूंकि जो है यहाँ पर दूसरे धार्मिक जो आयोजन होते रहे हैं सीनियर सिटीजन, जो ये हाल है यहाँ पर दूसरे आयोजन भी होते रहे, इसलिए तरावीह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पहले खबर ये आई कि पुलिस ने परमिशन दे दी, फिर खबर ये आई कि लोगों ने फिर दोबारा शिकायत कर दी। उसके बाद जो है अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से ये कहना है, क्योंकि ये मामला, ये जमीन जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की है, अगर जल बोर्ड इस पर कोई आपत्ति नहीं करता है तो जो है यहाँ पर किसी तरह की पुलिस को कोई आपत्ति नहीं होगी और लोग अपनी तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं। इस मामले में जब हमने लोगों से बातचीत की तो खबर ये आई कि पहले एक ग्रुप ऐसा था माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक ग्रुप ने तो अपना काम कर दिया कि उन्होंने शिकायत कर दी और उसको रोक लगवा दी। लेकिन अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि टॉप से लेकर बॉटम लीडरशिप तक कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि तरावीह पर पाबंदी लगे या तरावीह पर यहाँ इस जगह पर जो रोक लगे। लोग चाहते हैं कि बातचीत के जरिए से समस्या का समाधान हो और तरावीह की नमाज यहाँ पर हो। लेकिन खबर ये आ रही है कि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले का पोलराइजेशन चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा कि अपने दर्शकों से भी ये बात कही कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो डायलॉग से निकलेगा, डेडलॉक से नहीं निकलेगा। अब अगर इसमें शहजाद अली की एंट्री नहीं हुई होती तो मामला क्या होता, क्या रूप लेता और किस तरह के इसका ये परिणाम होते, कहना बहुत मुश्किल नहीं है, लोग समझते होंगे। लेकिन शहजाद ने इस पूरे मामले को ओखला के स्तर पर अगर देखा जाए तो इस मामले को और इसके अलावा भी जो दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से इश्यूज हैं उन सब मामलों में शहजाद ने बहुत बैलेंस रूप अपनाया है। यहाँ की लीडरशिप को, जो एमएलए की हो या पार्षद की हो, उनको हमेशा जो है टेंटर हुक्स पे रखा है, उनको चेताया है कि आप अवामी मसाइल से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते हैं। 40 फुटे के रोड से लेकर हो, नाली आगे जो नाली बन रही है, नाला बन रहा है या जो पुल बन रहा है, या जो हरी कोठी रोड है जो कब्रिस्तान के सामने जो पानी भरा था 20-22 दिन लगातार धरना देने का मामला हो, तो शहजाद अली बीजेपी लीडरशिप में पिछले काफी लंबे समय के बाद ओखला में अगर देखा जाए तो कम से कम जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के साथ हर समस्या के समाधान के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। शहजाद, बीजेपी में ऐसे और भी लोग होंगे जिन तक हो सकता है हमारी रसाई ना हो, जो खामोशी से काम कर रहे हो और यकीनन करते होंगे, लेकिन शहजाद अली क्योंकि ओपनली काम करते हैं, नेता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के मसाइल रखते हैं, तो यहां पर भी इन्होंने अब सूत्र ये बता रहे हैं, जो हम लोगों से बातचीत की, कि बाकायदा दिल्ली जल बोर्ड को इसकी एप्लीकेशन दे दी गई है और उम्मीद ये है कि इस मामले में जल्द ही यहाँ पर तरावीह की नमाज शुरू हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों से फिर ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो नफरत की सियासत करते हो या जो है जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दोनों जो है आपके लिए जहर अलाल है, चाहे वो नफरत की सियासत करने वाला या विक्टिम कार्ड खेलने वाला, कि हमारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिस्टम में हो सकता है कुछ लोग कम्युनल हो, लेकिन पूरा सिस्टम कम्युनल है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हमारा रोज साबता पड़ता है, हम रोज लोगों से मिलते हैं, रोज लोगों से बात करते हैं। सिस्टम में एक बड़ी तादाद अच्छे लोगों की है। इस पूरे मामले पर जब शहजाद अली से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बातचीत के जरिए से मीडिया में हम नहीं चाहते जाएं, बातचीत के जरिए से उनका उन समस्या का समाधान निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं
कि जो संघ की मंच की जो लीडरशिप है, जो संघ का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो यहाँ पर चाहती है कि यहाँ पर इफ्तार का भी प्रोग्राम हो, यहाँ पर ईद मिलन का भी प्रोग्राम हो और यहाँ पर तरावी का भी प्रोग्राम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो दूसरे धार्मिक प्रोग्राम आयोजित होते हैं, क्या उनकी कोई परमिशन माजी में ली गई है, पास्ट में या नहीं ली गई है, एक बड़ा सवाल है। और अगर वो परमिशन लिए बगैर किए गए हैं तो क्या तरावी की नमाज परमिशन लिए बगैर हो सकती या नहीं हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ जो है जल बोर्ड के अधिकारियों के पास होगा। लेकिन अब कम से कम ये है कि बीजेपी की एंट्री के बाद या संघ की एंट्री के बाद खबर यह भी है कि संघ की टॉप लीडरशिप को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है और कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट रमजान में क्रिएट हो, किसी तरह का जो सौहार्द का जो माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उसमें कोई गड़बड़ी आए। इसीलिए लगातार बातचीत के जरिए से ही समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है। हम भी आशा करते हैं, आप भी आशा कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि बातचीत के जरिए से इस समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ पर जैसे दूसरे धार्मिक आयोजन आज तक होते रहे हैं, उसी तरह से ये जो रमजान का जो धार्मिक आयोजन है तरावी का, वो भी यहाँ पर हो सकेगा। उसके साथ ही ईद मिलन हो या जो है इफ्तार का जो प्रोग्राम हो वो भी यहाँ पर हो सकेंगे। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आप हमेशा उन लोगों से होशियार रहिए जो नफरत की राजनीति करते हो या जो है विक्टिम कार्ड खेलते हो। हर मुद्दे को कम्युनलाइज करना, हर मुद्दे को मीडिया में लेकर के जाना, हर मुद्दे पर भड़काऊ बयान देना, हर मुद्दे पर लोगों को जो है उत्तेजित करना, ये कहीं से भी कहीं तक जो है दानिशमंदी का खेल नहीं है। कंक्रीट, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सियासत और पॉजिटिव स्टेटमेंट ही जो है किसी कौम की बका और किसी कौम की खुशहाली का जामिन हो सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग गलत करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग अगर गलत करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जो है उसका आलयकार बन जाए। कई कई बार ऐसा होता है कि हारी हुई जंग जो है दरअसल जीती जाती है। तुम हार के बालम जीत गए हो, मैं जीत के गई हार। ये तसव्वुफ में एक बड़ा एक सूफियों के यहाँ होता है कि बहुत से लोग ऐसा होता है कि हार करके ही जीत जाते हैं, बहुत से लोग जीत करके भी हार जाते हैं। तो कई जगहों पर खामोशी, मीडिया से दूरी, माहौल को बहुत ज्यादा तड़क भड़क करके ना पेश करना, ये होशियारी और दानिशमंदी की दलील होती है। मैं अपील करता हूं सिस्टम के लोगों से और उसके साथ ही कि किसी भी तरह से किसी तरह का कोई ऐसा वातावरण क्रिएट ना होने में जिससे जो है हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, वो कहीं से कहीं तक दूषित होने पाए। साथ ही आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।